स्टोरी लेके आया है जो सारे इंडिया में फ्रीडम फाइटर है। और ये फ्रीडम फाइटर जो कनक लता के ऊपर हम बनाया वो बहुत छोटी उम्र में कम ये में वो शहीद हुआ था। उसको एकमात्र ये माध्यम है उसको फोकस करने के लिए ये हमारा जो पिक्चर बना के जो सारा इंडिया सारा देश जानना चाहिए उसको कनक लता कैसे ये हुआ, कैसे लड़ाई किया, कैसे इंग्रज के साथ इतना कम उम्र में उसको शहीद हुआ था। इसलिए हम उसको देश को करने के लिए उसको पिक्चर बनाया। इसके बाद उसको इसके एक साथ हम जो आजकल उग्रवाद का समस्या है उसको भी हम एक ही साथ ही उसको का एक स्टोरी बनाया। गाना बहुत अच्छा है, आप थोड़ी देर में देख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। वो भी तो जितना हिंदी पिक्चर बनाया हुआ है तो कश्मीर हो, मनाली हो, ऐसे ऐसे है, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन आप लोग आज देख लेंगे कैसा लोकेशन है। तो हम अपील करते हैं जो बाकी हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट भी आइए उसको पिक्चर पहले देख लीजिए कैसा लोकेशन है क्या है। और ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी आप लोग आए हैं, थोड़ा देख लीजिए हम क्या करने वाला है। कितने चैलेंजिंग था आपके लिए फिल्म बनाना, कितना मुश्किल है इसके लिए? मुश्किल तो बहुत है। आज जैसे हमको थिएटर मिलना का बात था, इतना थिएटर तो मिला नहीं, क्योंकि हर हफ्ते तो नया नया पिक्चर आता है, बहुत बिग बजट का पिक्चर आता है। लेकिन हमका पिक्चर अच्छा है, लेकिन बजट ऐसा हमको कैसे लगाएगा, इतना 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 हमारा इतना बड़ा देश है, इतना हॉल है, इतना पिक्चर है, पिक्चर हॉल का है, उसको पूरा का लेने के लिए हमको बहुत दिक्कत हुआ है, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं हो। हम असम का ऐसे गांव का आदमी हो, गांव से हम ये मन में क्या है तो कुछ करना चाहिए देश के, तो देश के लिए लड़ाई किया कनक लता ने। हम भी तो उसको कुछ करना है ना, कैसे आगे बढ़ाने के लिए हम ही लोग को पास लेने के लिए हम कोशिश किया है। इसी ऊपर हम फिल्म बनाया। तो देशवासी हमारा ये अनुरोध है तो आइए हमारा पिक्चर देख लीजिए, देख के बाद बोल दीजिए कि कैसे हम क्या करने वाला है। अच्छा, आज आपकी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये कहाँ कहाँ पे रिलीज़ हो रही है और कितने थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है? ये बेसिकली बॉम्बे में हो रहा है, महाराष्ट्र में अभी भी हमको मिला है तो कोशिश में लगा हो, अभी तो 25 से ऊपर जा रहा है ऐसे बोला है महाराष्ट्र में जो होल थिएटर है। इसके बाद असम नॉर्थ ईस्ट में पूरा लगा हुआ है, और दिल्ली में भी लगा, राजस्थान में। कल हम प्रोड्यूसर का साथ ही बैठा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन सर के साथ। हाँ, पंजाब में भी आएगा, बिहार में भी आएगा, ईस्ट बंगाल में भी आ रहा है, लेकिन इतना नहीं है, उड़ीसा में भी आ रहा है। तो देख लेंगे पूरा का पूरा। हम जितना हिंदी फिल्म रिलीज होते हैं जितना जून में, तो इतना नहीं है, कम से कम 2, 3, 5, 10, 15 ऐसे हम ले आए जो भी ये। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? आज रिलीज हुई है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिलीज हुए थे पूरब की आवाज़, हम नॉर्थ ईस्ट के लिए खुशी का दिन है। और हम ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का ये कनक लता, आसाम का, बेसिकली आसाम का कनक लता बहुत कमती उम्र में शहीद हुआ था। इसीलिए तो इंडिया का हर शहीद को इंडिया का आदमी, भारतवर्ष का आदमी सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा देश का कनक लता को खाली असम का आदमी जानते हैं। इसीलिए कनक लता का ऊपर ये पिक्चर बन गया है। इसीलिए हम रिक्वेस्ट किया है भारतवासियों को, आइए थिएटर में आके पिक्चर देखिए, और पिक्चर देख के हम लोगों को भी खुशी कर दीजिए। और प्लस जो कनक लता का शहीद इतने नाबालग 17 साल ऐसे 16-17 साल में शहीद हुआ था, वो वीरांगना कनक लता, वो इसको भी पहचान लीजिए, ये कहना है। और एक बात है हम बोलते हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट में पिक्चर पहले चालू हुआ था 1935, जो आगरवाला हमारा जो ज्योति प्रसाद आगरवाला वो बनाया जयमती। ये इंडिया का 3 नंबर पिक्चर है, पहले उसको बाहर के सीख के गया कैसे पिक्चर बनाना है। तो आप लोग जाना चाहिए कि इंडिया में 3 नंबर पिक्चर है नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। वही रिलीज था 10 मार्च को, वही भी नारी शक्ति का ऊपर, और आज 10 मार्च है, लेकिन 2017 है ना, 82 मैंने याद चला गया, लेकिन आज इसलिए हम ये डेट लिया है। तो जो ये पहले पिक्चर इंडिया का 3 नंबर पिक्चर है, असम का पहले पिक्चर है, वो 10 मार्च में रिलीज हुआ है, और आज हम 10 मार्च सुना है। और वो भी सेम है, वो भी जयमती एक वीरांगना है, और ये लेकिन जो जयमती स्टोरी था उसको आगे का राजा महाराजा का है, लेकिन जो कनक लता का स्टोरी है हमारा फ्रीडम फाइटर का है। इसलिए 10 मार्च को हम रिलीज के लिए ये डेट सुना है। इसके अलावा कोई फिल्म बनाने का प्लानिंग चल रहा है? तो देखते हैं, जो हमारा जो भारतवर्ष थोड़ा देखे तो थोड़ा रेस्पॉन्स मिलने से क्यों नहीं बनाएगा, ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सर।
और लीगल वेज में भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह जो बनाने होते हैं हम बनाते हैं। लेकिन आज बहुत ही एक फ़ख्र का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि आज जो एक नॉर्थ ईस्ट से जो मूवी बनाने के लिए कोई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स यहाँ पर आए और जो उसने फिल्म बनाई है पूरब की आवाज़, ये आवाज़ हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों सुनना ज़रूरी है? इसलिए भी ज़रूरी है कि भारतवर्ष में ये जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न मीडिया में रहने वाले जितने भी लोग कहते हैं कि हम भारत से कटे हुए हैं और हमारी पहुंच भारत के नेशनल मेन स्ट्रीम तक नहीं आती है। और एक नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ाया जाता है कॉलेजेस एंड स्कूल में कि नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, तो हमें इन पूर्वोत्तर लोगों की बढ़ाए हुए कदम को एक्सेप्ट करना होगा, इनकी आवाज़ को सुननी होगी, इनके बातों को सुनना होगा। और बहुत सारी इनकी जो संस्कृति है, इनका जो बहुत सारा जो इथोस है, कल्चर्स हैं, इनसे हम अभी भी परे हैं। जब तक कि हमारे नेशनल मेन स्ट्रीम में इंडिया में आएंगे नहीं, हमारे मुंबई जैसे क्षेत्र में आएंगे नहीं और हमें ये सजग और चलचित्र के द्वारा जो दिखाने की कोशिश करें, इसको समझेंगे नहीं, तब तक ये नेशनल मेन स्टेट जो का कॉन्सेप्ट है वो पूरा फुलफिल नहीं होगा और हमारा देश सही मायने में एक अंग से दूसरे अंग से जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने एक जो स्टेप उठाया है पूरब की आवाज़ को दिखाने के लिए, हम तहे दिल से हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ये फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि हमारे नेशनल स्टेट कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देगा, हमारी इंटीग्रिटी को बढ़ावा देगी। उनको ऐसा लगेगा नहीं कि हम भारत से अलग हैं या हमें भारतीय जो है अपनी जो संस्कृति है उससे मैं जुड़ नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि ये जो एक फिल्म है बहुत ही समृद्ध फिल्म है और बहुत ही उच्च वर्ग की फिल्म बनी है, क्योंकि ये किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया गया है और फ्रीडम फाइटर एक विमेन है, कनकलता, जिनके बारे में शायद हिंदुस्तान के अच्छे इतिहासकार को ही नहीं मालूम होगा। फर्स्ट टाइम ये फिल्म मेकर्स जो लोम्बो साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब ने इस फिल्म को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है और हम उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो ब्रिटिश से लड़ी हुई कहानी जो एक लेडीज़ है 8 अक्टूबर जस्ट खत्म हुआ है और ये तो बहुत एक कंटेक्चुअल बात हो गई कि आज जो है इतनी बड़ी बातें हमें वो कह के गए हैं और फिल्म के द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से एक ह्यूमन फाइटर, वो भी एक 16 साल की लड़की जिसको समझ नहीं आती है, उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने जो आवाज़ उठाई और देश को आज़ाद करने के लिए जो अपनी परंपरा और हमारी समृद्ध संस्कृति को उन्होंने रखा है, इसके लिए हम बहुत बहुत जो है उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हम बहुत तहे दिल से उनको हम यहाँ पर वेलकम करते हैं। हमारे लोम्बो साहब को, हमारे मित्तल साहब को, इस फिल्म पूरब की आवाज़ को धन्यवाद। पूरी फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पर बेस है और ख़ास तौर पर इस तरह का रोल और इस तरह का कैरेक्टर जब पेश करते हैं तो किस तरह का चैलेंज रहा आपके लिए? चैलेंज काफ़ी था मेरे लिए एज एन एक्टर। जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैंने 2 कैरेक्टर साथ में निभाया है और 2 कैरेक्टर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, एक है एक्सट्रीमिस्ट और एक है जो फ्रीडम फाइटर। तो उन दोनों का जो गोल होता है, मोटिव होता है, दोनों की लड़ाई सेम होती है कि उनको आज़ादी चाहिए, लेकिन उनका जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो अलग होता है। तो एज एन एक्टर मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा क्योंकि एक है पीरियडिकल और एक है अभी का जो समय है। अभी का समय में उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि अभी हम इसी ज़माने के हैं तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, तक नहीं आई मुझे। लेकिन जब कनकलता प्ले करने के लिए गई तब क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कनकलता के बारे में असम से बाहर कोई नहीं जानता, तो और उनके बारे में इतना बहुत कुछ हिस्ट्री भी नहीं है कि हम पढ़ के उसके बारे में जान के रिसर्च करें। मेरे एज एन एक्टर मेरे हिसाब से मैंने रिसर्च की जितना मेरे पास था, डायरेक्टर से बात की, प्रोड्यूसर से बात की, लोगों से, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे मैं हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने इस कहानी को बयान किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मतलब बायोग्राफी नहीं है। जो दूसरा कैरेक्टर है एक्सट्रीमिस्ट उर्मिला के थ्रू कनकलता जी को दिखाया गया है जो सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड कैरेक्टर थी और मुझे काफ़ी पसंद आया, रोचक लगा और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सेलुलॉइड में उनको मैं उतारने का जो एक जिम्मेदारी कहिए, एक चांस कहिए मुझे मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के। और मेरी यही आशा है कि लोग देखें, जब भी फ्रीडम फाइटर हो, मार्टर की बात आए कि भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उनका नाम लिया जाता है पहले, लेकिन जो भारतवर्ष के जो पूर्वी राज्य है असम, वहाँ में 16 साल की एक मार्टर थी लेडी उस समय जो 42 की शहीद रही है, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार है उसके लिए कि हम उनको उस प्लेटफॉर्म में नहीं ला पाए, भगत सिंह हो या लक्ष्मीबाई जी के प्लेटफॉर्म पे नहीं
ला पाए, लेकिन अब जाके हमने वो कोशिश की है कि सबके सामने उनका जिक्र, उनको हम परिचय कराना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के सामने। और आशा करती हूँ आप सब लोग आए, उनको देखें और उनको पहचानें, तो हमारा जो ये हम जो मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, जो किया है, हम समझेंगे कि हम सफल हैं। कनकलता की अगर बात से लोग बनना चाहें, अब ये क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंट है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, तो वो जो मेन जो नारी शक्ति की जो बात कहेंगे उस समय भी था, अभी भी है, चलता ही रहेगा। तो मुझे इंस्पायर किया कि हम जब बड़े हुए हैं ना, कनकलता के बारे में सुन के बड़े हुए कि ऐसे मार्टायर थी जो 16 साल में प्रोटेस्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ 1942 में, वॉज अ बिग डील। अभी भी 2017 में ऐसे काफ़ी कम महिलाएं मिलेंगी शायद कि वो जाए सीने पे वो गोली लेके फिर शहीद हो जाए देश के लिए। डेफिनेटली देयर आर पीपल, वी ऑल आर, हमारे देश के लिए हम मर मिटने के लिए राज़ी है सब लोग, लेकिन उस समय में एक अल्हड़ लड़की थी ना, 16-17 साल, उस समय में उनको वो मैच्योरिटी नहीं आती थी, अभी है, उस टाइम पे भी नहीं थी, लेकिन वो जज्बा जो आया था उनको, एक छोटे से बहुत पिछड़े हुए गाँव से थी, वहाँ से निकल के आना, वो बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जब मैं शूट कर रही थी इस फिल्म के लिए, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि काफ़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, तो मुझे शूटिंग में इतनी तकलीफ हो रही थी। तब मैंने एज एन एक्टर रियलाइज़ किया, उर्मिला के हिसाब से रियलाइज़ किया, अगर शूटिंग में इतनी तकलीफ हो रही है, हमें पता है इसी जगह में हमें करना है, साफ़ किया जाता है, कांटे वाटे बिछे हुए तो उसको हटाया जाता है, उसमें भी हमें तकलीफ हो रही है। जब उन लोगों ने सच में लड़ाई लड़ी होगी, तो किस हद तक उनकी आत्मबल थी, आत्मशक्ति थी कि वो लड़ पड़े, निकल गए घर से। तो मैं सल्यूट करती हूँ उस शक्ति को, वही शक्ति है जो मुझे अनुप्राणित किया, क्योंकि जैसे कि आपने बोला हिस्ट्री में नहीं है कनकलता के बारे में, और उस समय 16 साल में एक हिस्ट्री बनाने लायक ऐसा कुछ होता भी नहीं था, जस्ट उनका जीवन शुरू हुआ था, उसी समय वो मुरझा गए। तो इसीलिए हमें काफ़ी हम बोलेंगे डायरेक्टर को क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने अपने तरीके से, जितने भी उनके पास संबल थे, जितने भी उनको रिसर्च से मिला, उनको अपने तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है इस फिल्म में। पूरब की आवाज़ जो फिल्म है वो एक्चुअली बहुत ही वंडरफुल फिल्म है, और ये वुमेन ओरिएंटेड कहानी है जो हिंदुस्तान में पहली बार वुमेन ओरिएंटेड पे पूरब से फिल्म बन के यहाँ पर आई है। हमारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात है, और हिंदुस्तान का सिनेमा पूरे देश विदेश में आज जो बढ़ते चला जा रहा है जिस तेज़ी से, तो बस हिंदुस्तान के सिनेमा को बस यही मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का सिनेमा इसी तरह से ग्रोथ करता रहे, कहाँ से फिल्में बन के हमारे देश में रिलीज़ होती रहें, और हमारा देश आज, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है, आप सबको ये बातें पता है। तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। और ये पूरब की आवाज़, जैसे कि होली के अवसर पर फिल्म आ रही है पूरब की आवाज़, आप सब जानते हैं परसों को होली का त्यौहार है, बहुत अच्छा मौका है होली का बहुत अच्छा मौका है पूरब की आवाज़ जो अभी रिलीज़ किया होली का। और अभी अभी हैप्पी वुमेंस डे गया, जो हमारे सामने ब्यूटीफुल एक पत्रकारा खड़ी हैं, तो मैं सबको वुमेंस डे की बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और सबको आने वाले पल होली बहुत अच्छे से मनाए लोग, जैसे कि लोगों के ऊपर कलर फेंक देते हैं, कलर छूटता नहीं है, आँखों में चला जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। होली बहुत अच्छे से मनाए, देश का बहुत खूबसूरत त्यौहार है। हम सब होली को बड़े प्यार से मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई होली का जो त्यौहार है इसको गंदा ना करें। और जो पूरब की आवाज़ है हमारे हिंदुस्तान की फिल्म जो पूरब से बन के आई है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फिल्में जैसे शहरों में रहने वाले लोग होते हैं जो नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, हरिद्वार, पहाड़ियाँ और वो सब इलाके नहीं देख पाते हैं, तो कुछ लोग शहरों में 4 दीवारी में बंद रह जाते हैं। तो ये उसके ऊपर एक पूरब की आवाज़, एक कहानी निकल के आई है कहाँ से, तो हिंदुस्तान के सभी लोग इसको सराहें और देखें और होली पे मज़ा लें और होली बहुत अच्छे से मनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। शुक्रिया। नमस्कार। LPKG प्रोडक्शन की प्रेजेंट है ये फिल्म, का नाम है पूरब की आवाज़, जो ऑल ओवर इंडिया में आज के दिन रिलीज हो रही है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है मैंने, और इनके प्रोड्यूसर हैं अपना लोकनाथ टेका। मैं टेका जी से गुजारिश करूँगा कि 2 शब्द इस फिल्म के बारे में बताएं कि ये फिल्म उन्होंने इतनी मेहनत से आज के ज़माने में ऐसी फिल्म बनाना, देशभक्ति के तौर से फिल्म बनाना, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन इन्होंने
इसके बावजूद भी ऐसे आज के जनरेशन में भी आज के नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये वो आज़ादी मत भूलो जिन्होंने हमारे पहले भी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आप समझ रहे हैं। इसको प्राप्त करने के लिए अच्छे अच्छे लोगों ने इसकी कुर्बानियाँ दी हैं और उसमें एक कुर्बानी दी है आसाम की टॉप की फ्रीडम फाइटर थी कनक लता जी। वो कनक लता जी के बारे में थोड़ा दूर से मैं इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ऑल ओवर इंडिया में फिल्म रिलीज कर रहा हूँ डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे गुजारिश करूँगा कि दो शब्द ये प्रोड्यूसर साहब बताएं कि फिल्म को बनाने में कैसे कैसे यहाँ तक सफलता प्राप्त किया है। थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो बाकी ये चाहूँ कि जो कनक लता का बारे में जानने के लिए ये पिक्चर एक बार देखने पड़ेगा। तो देखने के बाद आप लोग मालूम हो जाएगा, आप देश लोग को मालूम हो जाएगा कनक लता कैसे लड़ाई किया, जो छोटी उम्र में कैसा था। ऐसे ऐसे सबका ये उसका साथ जुड़ा हुआ है उसका हमारा स्टोरी में। तो कनक लता बरुआ असम में बहुत ये है फ्रीडम फाइटर है, बहुत सारा है, कितना है उसको कोई मालूम नहीं, लेकिन पहले नाम आता है कनक लता का। वो भी जितना फ्रीडम फाइटर है सबसे ये कम उम्र, लेकिन इस इतना कम उम्र में भी क्यों इसका नाम आता है, इसलिए हम इसको नॉलेज में लिया। ये कुछ तो होना है ये लड़की का कितना साहस है, उसको पहले हम टारगेट किया है, उसको पहले भारत के साथ हम लेने के लिए कोशिश किया है। क्या आप इस फिल्म को किसी फिल्म फेस्टिवल में पेश करने की कोशिश करेंगे? तो ये तो जरूर पेश करेंगे। पहले हम हमारा भारत वर्ष को बनाना चाहता हूँ। हमारा चीफ मिनिस्टर भी देख लिया, ये चीफ मिनिस्टर ने अपील किया है। तो आसाम लोग जो बाहर में है वो लोग भी अपील किया है, उन्हें आसाम से ये पिक्चर हुआ है, तो आसाम बॉम्बे में है, दिल्ली में है, जो भी है जहाँ जहाँ उसको पिक्चर थोड़ा हेल्प करें, क्योंकि आसामीज पिक्चर बोलने से यहाँ का जो हिंदी लोग बोलने वाला तो उसके हम मेरा लगता पिक्चर देख के एक भी आदमी शायद ये नहीं बोलेगा ये पिक्चर बोर्ड है, ये पिक्चर देखने का अच्छा नहीं है। लेकिन आप सेलेक्ट किया वो उसको पिक्चर एक बार देखो, इसके बाद आप ये समझो और बोलो कि इस कैसे। फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए अपील करना चाहेंगे आप? हम तो चीफ मिनिस्टर देखा है अभी, तो शायद ये हो जाएगा। और असम में भी आज से धरना भी हुआ है, उसका पिक्चर में जो 11 बजे पिक्चर शो दिया है, बाकी पिक्चर को बस ना दिए। फ्रीडम फाइटर को ये क्यों ऐसा किया है, इसी लेकर अभी गुवाहाटी में प्रागज्योतिष हॉल बोल के हम सबको मालूम हुआ है, तो यहाँ में बहुत आदमी आके हुआ घेराव किया है बोल का, क्यों प्राइम टाइम में नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे शायद कुछ, और शिव सागर बोल के आसामीज लोग का ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ में 2 हॉल है, वो डिस्ट्रीब्यूटर में हॉल है। इसके बारे में थोड़ा ये आसाम साइड नॉर्थ ईस्ट में कुछ ये होगा, झगड़ा होगा इसी पिक्चर के लिए। तो सब आदमी देखने के लिए कोशिश किया, उसको देखने के लिए हमको उसको सुविधा करके देने होगा। जैसे हमारा अंधेरी साइड में हमारा बहुत आसामीज का कम से कम 10,000 आदमी है, लेकिन अंधेरी में भी हमको साइड हॉल नहीं मिला है, तो इसलिए हम नहीं मिलेगा और उसको जगह मिलेगा। हम कोशिश इसको किया हम रनिंग करके और जगह भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आसामी बेल्ट है वहाँ और भी फिल्म लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिल्म फेस्टिवल में भी जाएगा कि ये नेशनल फिल्म है और जो फ्रीडम फाइटर के ऊपर है, जिस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसी तरह से ये भी थी फ्रीडम फाइटर, जिसका नाम कनक लता था, और उसी के ऊपर आधारित है ये फिल्म जो दादा ने बनाया है। बड़ी हिम्मत करके बनाई है। आजकल ज़माने में हिस्टोरिकल फिल्म बनाना आप समझ ही सकते हैं कितना आसान नहीं है। आप लोगों का हम ये मीडिया, प्रिंट मीडिया को हम अनुरोध करते हैं, तो देखा तो अच्छा होगा, नहीं देखा तो आप लोग का माध्यम से ये थोड़ा आगे बढ़े। आप लोग नहीं होने से हम लोग कैसे आगे बढ़ेगा, आप लोग थोड़ा ये हेल्प करिए इसे फ्रीडम फाइटर को। कोशिश करूँगा कि ये फिल्म जो है ऑडियंस देखे, पसंद करे और इसका स्वाद ले, ताकि फिर हिम्मत बने प्रोड्यूसर को, ताकि फिर दूसरी फिल्म इसी तरह से लेके आए। धन्यवाद। उसका रोल जो निभा रही है वो ये मैडम को सवाल किया पूछिए कुछ हो गया। आपको इस फिल्म में कनक लता का रोल करके कैसा अनुभव हुआ, कैसा लगा? I'm feeling very proud. I got this opportunity to play her on Seminole, and बहुत खुश नसीब समझती हूँ। अब आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आइए
थिएटर्स में फिल्म को देखिए। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको विश्व दरबार में लेके आने के लिए, जब भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात आती है, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला जाता है सबसे पहले, लेकिन हमारे आसाम में 16 साल की एक वीरांगना थी कनकलता। हम चाहते हैं कि उनके बारे में भी भारतवर्ष को जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी गलती है कि हम अभी तक उनको राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में नहीं लेके आ पाए थे। अभी हमने कोशिश की है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने योगदान देगा, उन्होंने कोशिश की है, डायरेक्टर हमारे सभी ने कोशिश की है कि आप उनके साथ परिचय करा दें उनको। अगर आप आएंगे थिएटर में, फिल्म देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो हमारा जो ये कोशिश है वो सफल है। वो कामयाब होगा, इनका यही कहना है। और मैं गुजारिश करूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में ये फिल्म अच्छी चले, और ये सिर्फ आसाम में ही नहीं। वैसे भी तुम्हारा 50-60 जाएगा, फैक्ट्री का 70 हो जाएगा। ट्रेन से जाओगे, ऑफिस से जाओगे, अगर बस करो चलो भाई।